सीआरटी भी देखेंगे, इसलिए एकदम अटेंटिव होके सुनना। मियोसिस इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो हमें पता है दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही होता है और ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है बेटा। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय वॉन बेंडन। यहाँ से साइंटिस्ट आपके इंपॉर्टेंट है, हम आपको साइंटिस्ट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे तक। ठीक, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय विनी वाटर, द टर्म मियोसिस गिवन बाय मुरे, फॉर्मर एंड मोरे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। Meiosis is a special type of division in which the chromosome duplicate once but the cell divides twice. ठीक है, सेल का डिवीजन 2 बार होता है लेकिन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन सिर्फ 1 बार होता है, वो भी फर्स्ट आपके इंटरफेस में। One parental cell produces 4 daughter cell and having half the chromosome number and DNA amount than the normal parental cell. क्रोमोसोम नंबर कितना है? हाफ रहेगा। That's why meiosis is known as reductional division। and एक कॉमन सा टर्म याद रखना है, कोई भी सेल जो मियोसिस परफॉर्म कर रही है उनको हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। साइट्स मीन सेल, ठीक है, एंड मियोसिस करने वाली सेल उसको बोलेंगे मियोसाइट्स। क्लियर? तो इसमें आपके जो इट इज सीन इन स्पेशल टाइम पीरियड, इट इज रिपोर्टेड इन जर्म सेल, स्पोर मदर सेल, जाइगोस्पोर ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये सभी आपके कलेक्टिवली क्या हो गए बेटा? मियोसाइट्स हो गए। ठीक है, और ये डिवीजन ऐसा है कि स्पेशल किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए ये डिवीजन है, ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। मोस्ट ऑफ द केस में आप एल्गी वगैरह के केस में भी जो डेवलपमेंट देख रहे हो वो जाइगोटिक मियोसिस के बाद उसके थैलाइड को डेवलपमेंट के लिए जो होगा वो एन नंबर को माइटोटिकली आप जब डिवाइड करते हो तो एन से एन, एन से एन डिवाइड होगा, तो वहां पे भी माइटोसिस हो रहा है। तो हमेशा मियोसिस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा। पर्पज उसका वही होगा कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, एदर गैमेट फॉर्म हो रहा होगा जैसे जर्म सेल है, स्पर्मेटोसाइट्स है, oocytes है, तो यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट आपको बनाने हैं ताकि जो जनरेशन बाय जनरेशन क्रोमोसोम नंबर आपका मेंटेन रहे, वो फर्टिलाइज मियोसिस से हाफ हो जाए एंड देन फर्टिलाइजेशन से रीस्टोर हो जाए। क्लियर? मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस फर्स्ट टू। अब इसके देखो ये लिया है स्लाइड मैंने इसलिए यहाँ से क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग रिकॉल कर लें, नॉर्मल हो चुका होगा एनसीईआरटी से, आई नो। ठीक है, हेट्रोटाइपिक डिवीजन। हेट्रोटाइपिक डिवीजन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो होमोलोगस पेयर के बीच में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए इसको क्या बोले? हेट्रोटाइपिक डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन हम सब जान रहे हैं। अगर इसमें हम मियोसिस फर्स्ट और टू में हम बोले कि रिडक्शनल मेन रिडक्शन डिवीजन कौन सा है, क्लियर? तो मियोसिस वन ही होगा, यहीं पे हाफ हो जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, जो डीएनए डबल अमाउंट है वो मियोसिस टू में। दैट्स वाई मियोसिस टू को क्या बोल रहे हैं हम? मियोटिक माइटोसिस। ये टर्म भी याद रखना, मियोटिक माइटोसिस। मियोसिस है लेकिन मियोसिस के अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मियोसिस टू। क्लियर? क्वेश्चन समझो हम क्या बता रहे हैं। हेट्रोटाइपिक जहां पे वेरिएशंस हो रहे हैं इसलिए बोल दिया हेट्रोटाइपिक। होमोटाइपिक सेम, सिर्फ आप क्रोमोसोम पे जो अभी डीएनए कंटेंट डबल है उसको आप हाफ कर रहे हो, एक ही क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज होमोटाइपिक डिवीजन। हाँ, कह सकते हैं मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं क्योंकि एन से एन तब जब इसमें बेटा माइटोटिक वर्ड आ गया, मियोटिक माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस माइटोटिक एक ही बात होती है। माइटोटिक आ गया तो इट मीन्स ही है कि वो आपका इक्वेशनल डिवीजन है। तो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, एंड ओवरऑल मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्वेश्चन को समझो और इसको सॉल्व करने के टाइम ये सब चीजें आपको यूज करनी है। आता सब है, आ सब रहा है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है उस पर अब वर्क करना है अपने को। ठीक है, it results in the formation of two daughter cells which have chromosome number half to those in the parental cell, so it is called reductional division or heterotypic division। टू डिफरेंट टाइप का आपका जो पेरेंटल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर है। ओवरऑल देखो, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो दिस इज रिडक्शनल, ओवरऑल की बात करें तो दिस इज हेट्रोटाइपिक। क्लियर? क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंटल का था वो 2n था एंड जो डॉटर का हुआ वो n है।
तो दिस इज दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई कॉम्बिनेशन में हम इसको प्रायोरिटी अगर एक को देना होगा देन वी कैन से इट हेट्रोटाइपिक डिवीजन। क्लियर। फिर हमें स्पेसिफिक ध्यान में रखना है कि मियोसिस फर्स्ट है एक्चुअली जहां पे आपका हेट्रोटाइपिक कंडीशन है, एंड मियोसिस टू आपका टोटली माइटोटिक की ही तरह है, और ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद भी है, इस पे हम बहुत फोकस नहीं करना। ठीक है, अब डिवाइड करना है मियोसिस फर्स्ट को या टू को, तो सेम वही फेज है, उनके आगे वन लग जाएगा और टू लग जाएगा। कुछ चीजें ध्यान में रखने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्गेस्ट फेज अगर यहाँ पे पूछता है तो व्हाट इज लॉन्गर फेज, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। यहाँ पे पूछता है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो एनाफेज। एक एक फेज को देखते हैं अच्छे से। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मतलब अगर आपको प्रोफेज वन और प्रोफेज टू में भी डिसाइड करना है तो भी आपका प्रोफेज वन है। माइटोसिस मियोसिस में डिसाइड करना है तो भी आपका प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, दैट विल बी द आंसर। In compared to the prophase of mitosis, it is 100 to 200 times longer, divided into 5 subphases: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, एल जेड पी डी स्क्वायर। ठीक है, एल जेड पी डी स्क्वायर, यही सीक्वेंस है, यही आपको याद रखना है। ठीक, अब एक एक फेज को देखते हैं बेटा, वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए। लैप्टा मीन्स होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लैप्टा मीन्स आपका ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे अभी क्रोमेटिन प्रेजेंट है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ये हम देख रहे हैं कि प्रोफेज में यही होता है, अब प्रोफेज वन में भी वही हो रहा है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो जो स्ट्रक्चर है दैट लुक लाइक लैप्टा मीन्स थिन थ्रेड स्टेज। इन लैप्टोटीन द क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक थिन स्ट्रैंड, each chromosome several chromomeres are observed. What is that? Beaded appearance क्वेश्चन है ये। क्लियर। इन ईच क्रोमोसोम, जो आपका लैप्टा फॉर्म कर रहा है, लैप्टा है और वो कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा, तो वहां पे आपको एक डेंस क्वाइलिंग होती दिखेगी, तो वो क्या होगा, क्रोमोमियर, ना कि सेंट्रोमियर। ठीक है बेटा, सेंट्रोमियर एक ही होगा एक क्रोमोसोम में, क्रोमोमियर कई हो सकते हैं, तो जो अपीयरेंस आपको दिखता है दैट इज बीडेड अपीयरेंस। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप मियोसिस डिवीजन करते हो तो ये क्रोमेटिन आपके सराउंडिंग से टच ही रहते हैं, अभी भी टच है, टच रहेंगे हमेशा आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है आपको क्या चीज, लेप्टोटीन इज थिन थ्रेड स्टेज, जिसमें क्रोमेटिन है, आपकी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन की वजह से हर क्रोमोसोम पे कई सारे जो क्रोमेटिन है उसमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर नंबर में वेरी कर सकता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। सेंट्रोमियर कांस्टेंट होता है, हर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। क्लियर। एंड दिस अपीयरेंस लुक लाइक बीडेड अपीयरेंस। तो क्वेश्चन इज दैट कि बीडेड अपीयरेंस रिपोर्टेड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, आंसर विल बी प्रोफेज दिया है वन, तो दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन दिया है लैप्टोटीन, तो दैट विल बी द बेटर आंसर। क्लियर। ठीक है, the condensation and spiralization of chromosome begins। कंडेंसेशन, कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, इस केस में भी कंडेंसेशन आपका मेटा फेज तक जाके कंप्लीट होगा, बट अभी आप हर फेज के अकॉर्डिंग आपको देखना है। बिगनिंग हो गया आपका प्रोफेज में, प्रोफेज वन में भी लैप्टोटीन में, एंड स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस, क्रोमोसोम के जो थ्रेड है वो स्पाइरलाइजेशन आपस में क्वाइल्ड हो रहा है। द क्रोमोसोम शो पैरानेमिक क्वाइलिंग ड्यूरिंग स्पाइरलाइजेशन। ठीक है, पैरानेमिक क्वाइलिंग में क्या होता है, किसी को याद है पैरानेमिक क्वाइलिंग? What is the paranemic coiling? दो coiling बता रखी है मैंने, पैरानेमिक एंड प्लेक्टोनेमिक coiling. What is the paranemic coiling? Not entangled. प्लेक्टोनेमिक आपकी माइटोसिस में होती है एंड पैरानेमिक आपकी मियोसिस में होती है, जिसमें लूजली लूजली रहेगा क्वाइल्ड एंड
इजी इजी वे में अलग हो सकता है या प्लेक्टोनोमिक टाइट होता है? प्लेक्टोनोमिक इजिली नहीं सेपरेट, अभी सुन लो ध्यान से, ठीक है। पैरानेमिक इजिली आप उसमें सेपरेशन कर सकते हैं, लूजली अरेंज्ड होता है, लूजली क्वाइल्ड होते हैं, एंड दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस। एंड प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी माइटोसिस की। प्लेक्टोनेमिक नोट्स होगी डिटेल तो उसमें मिलेगा आपको प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग। और प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? माइटोसिस की। और ये टाइटली होती है, ये टाइट है, ये लूज है, ठीक है, ये इजिली सेपरेट हो सकती है। क्लियर है? ठीक है। अगर नहीं अभी ध्यान आ रहा है तो जस्ट इसको रिकॉल कर लेना। लेक्चर के टाइम पेन इतनी चलनी चाहिए कि जो भी चीज नया लग रहा है आपको रिकॉल करना है, उसको आप नोट डाउन करोगे, फिर या तो खुद के नोट से या मुझसे पूछ के दोबारा से इसको कवर करोगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। The longitudinal splitting of chromosome takes place except centromere, but it is not visible under the normal microscope. स्प्लिटिंग हो गई है लेकिन वो विजिबल नहीं होगी, जस्ट इसके अपोजिट बैक साइड में वो स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? द टेलोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवलप विच गिव्स इट अ बुकेट अरेंजमेंट। ठीक है, वही बताया मैंने कि जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है लेकिन उसने न्यूक्लियर एनवलप को या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो इनर पोर्शन है उसको अभी तक छोड़ा नहीं है, और वो वहां पे इंटैंग मतलब जुड़ गया है, और बीच में उसका कंडेंसेशन चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनेगा वो एक बुके की तरह, जैसे आप फ्लावर बुके देखते हो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, और बीच में आपको क्रोमोमियर के बीड्स भी दिख रहे हैं। क्लियर? टीलोमियर क्या होता है? एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जो टिप है, ठीक है। टीलो मतलब एंड, ठीक है। अब ये दो दो क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरीके से आप कई सारे क्रोमोसोम सोचो तो ये आपका कैसा बन जाएगा? पूरा बुके लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ऊपर से आप जब बुके बनवाते हो तो कभी उस बुके को ऊपर से देखना, इसी तरीके से रहेगा। इसके नीचे आपकी पॉली बैग और वो हैंडल जो आप पकड़ते हो उस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। तो बुके लाइक अरेंजमेंट आपको किसमें दिख रहा है? लैप्टोटीन में। बीडेड अपीयरेंस कहाँ दिखा? लैप्टोटीन में। कॉइलिंग कैसी हो रही है? पैरानेमिक। क्या क्या स्टार्ट हुआ? कंडेंसेशन एंड स्पाइरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। स्पाइरलाइजेशन में ही कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग का टाइप है पैरानेमिक। क्लियर? ठीक है, ठीक। बाकी क्रोमोसोम जो आपका कंडेंस हो रहा है वो टू पार्ट में स्प्लिट कर रहा है लेकिन दिखता नहीं है अभी, ये ध्यान में रखना है। लैप्टोटीन में स्प्लिटिंग होती है बट इट इज नॉट विजिबल। क्लियर? एंड टीलोमियर के थ्रू वो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच्ड है, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच्ड होने की वजह से जो अपीयरेंस दिख रहा है दैट इज द बुके लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, आगे चले। जाइगोटीन, जाइगो का मतलब होता है टू, ठीक है। दो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर, पेयर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ज्वाइंट मतलब पेयरिंग, टू, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड पेयर थ्रेडेड स्टेज। तीन चल रहा है अभी, मतलब सब थ्रेड ही है, कंडेंसेशन चल रहा है। दिस सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस। अब ये पेयर किस चीज का है? ये पेयर किस चीज का है? जो आपकी जर्म सेल है उसके अंदर आपके मदर से और फादर दोनों से आए हुए क्रोमोसोम है। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाले क्रोमोसोम है उनका लोकस सेम है, उनका लोकाई लोकेशन सेम है, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, कोई अभी बाइंडिंग नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? दिस सब फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज नोन एज सिनेप्सिस और सिंडेसिस। सिनेप्सिस वर्ड याद रहता है, सिंडेसिस भूल जाते हैं हम लोग। दिस इज द सिंडेसिस। क्लियर? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिंडेसिस या सिनेप्सिस। क्लियर? The pairing of homologous is of the three types: procentric, pro-terminal, random. ठीक है, क्या कह रहा है ये? Begins from the centromere से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाए। Pro-terminal begins from the telomere, टर्मिनल दोनों के टर्मिनल एंड से स्टार्ट हो जाए। क्लियर? एंड रैंडम, किसी भी इन दोनों प्लेस को छोड़ दो तो इनके अलावा इस आर्म से इस आर्म से कहीं से भी पेयरिंग स्टार्ट हो जाए तो दैट इज रैंडम। क्लियर? तो प्रोसेंट्रिक सेंटर से सेंट्रोमियर से स्टार्ट होगा। प्रो टर्मिनल
प्रो मतलब प्रिमिटिव, इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल रीजन सेंट्रोमियर, प्रोसेंट्रिक, इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द टीलोमियर, प्रो टर्मिनल, रैंडम, किसी भी प्लेस से स्टार्ट हो उसको रैंडम बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है अभी? पहले तो आमने सामने आएंगे, आमने सामने आएंगे, उसके बाद उनके बीच में जो आपका पेयरिंग चल रहा है, पेयरिंग में थ्रेड उलझेंगे, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जाइगोटीन में। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज इन जिप लाइक मैनर, जैसे आपकी चेन होती है बैग वगैरह की, आप चेन बंद करते हो, उसी तरीके से ये क्या हो रहा है, एक यहाँ से आपने चेन चलानी शुरू की तो ये पूरा का पूरा ऐसे क्वाइल्ड आपस में पेयर्ड हो गया। इट मीन्स लैटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज पेयर्ड, लैटरली होगा। ठीक है, आप जब जिप लगाते हो तो जिप में क्या क्या पोर्शन बाइंड हो रहा है? बीच वाला। ठीक है, ये वाला, ये सिरा इसके साथ तो हो नहीं रहा है बेटा, ये दोनों बीच में जो है वो वहां पे जिपिंग कंडीशन में आते हैं। तो मतलब lateral axis of homologous chromosome is paired. The paired chromosomes are now known as bivalent. ठीक है, दो क्रोमोसोम बाइवेलेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखेगा। पैरेलली आपकी न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर भी होना स्टार्ट कर देगी। When the entire lateral axis of homologous chromosome is paired, the structure is known as synaptonemal complex. Process is synthesis, synapses, complexes जब कंप्लीट हो जा रहा है तो द lateral axis से पेयरिंग हो गई तो उसको क्या बोल रहे हैं? synaptonemal complex, and first time reported by Moses in spermatocyte, ये साइंटिस्ट है, मोसेस इन spermatocyte of crayfish. This is again question. क्रेफिश में सबसे पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करके स्टडी किया गया था। Condensation of chromosome remain continuous in its this surface 0.3 to 0.4% DNA replicates in zygote. This is आंसर क्वेश्चन। ठीक है, जो 0.3 0.4% रिमेनिंग रखा गया था उसी की वजह से दैट परसेंटेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉम्बिनेशन, जो आपके उलझे हुए थ्रेड आपस में उलझ जाएंगे एंड काइजमेटा और क्रॉसिंग ओवर सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके लिए ये रेप्लिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि रिकॉम्बिनेशन के लिए विच इज मोर अप्रोप्रिएट, मतलब विच इज रिस्पॉन्सिबल, मोर वर्ड नहीं लगाया और आपको वहां पे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, रेप्लिकेशन ऑफ 0.3 टू 0.4%, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एंड एक और कुछ बोल देते हैं, डिसोसिएशन बोल देते हैं। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसमें मोर अप्रोप्रिएट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन को कंप्लीट नहीं करने के लिए, अगर वहां रेप्लिकेशन नहीं होता, वो थ्रेड बाहर नहीं आते, कंडेंसेशन इतने परसेंट थ्रेड का कंडेंसेशन नहीं हुआ है, वो फ्री है अभी, तो वो फ्री है तो वो क्रोमोसोम से इस तरीके से बाहर की साइड निकले हुए हैं, और जहां पे निकले हुए हैं वहां पे इनके उलझने के चांसेस ज्यादा है और ये उलझ जाएंगे एंड देन इसका पोर्शन इधर, इसका पोर्शन इधर चला जाएगा, यही प्रोसेस होती है। तो दिस विल बी द मोर अप्रोप्रिएट। ठीक, दिस डीएनए इज नोन एज जिग डीएनए। जाइगोटीन में उलझे हुए डीएनए जो सॉरी जाइगोटीन में जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं? जिग डीएनए। So to perform replication, the DNA strands are decondensed. Perhaps this event results in pairing of chromosomes. और इसी से आपका पेयरिंग हो रहा है। Now जो most important है that is पैकाइटिन। क्लियर, स्टार्ट इसका स्टार्टिंग हो चुका है जाइगोटिन से, लेकिन इवेंट यहाँ पे होंगे। ऑल्सो कॉल्ड थिक थ्रेड स्टेज। थिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ कंडेंसेशन थिन से थिक की तरफ चला गया एंड टीन मतलब आपका थ्रेडेड स्ट्रक्चर चल रहा है। द क्रोमोसोम शोज फर्दर कंडेंसेशन, ये तो आपको आंख बंद करके सारे ऑप्शन में कर देना है बस, जो बिगिनिंग और मैक्सिमम कंडेंसेशन रिपोर्टेड इन, तो दैट इज नॉट रिलेटेड कि मैक्सिमम कंडेंसेशन किस स्टेज में होता है, दैट इज रिलेटेड टू कि आपको सबसे शॉर्टर सबसे थिक क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखेगा, देन आंसर इज मेटाफेज। The chromosome shows further condensation, longitudinal splitting of chromosome now become visible. जो आपका बाइवेलेंट था वो डायड दिख रहा था, अब वो क्या है एक्चुअली में, जो स्प्लिटिंग हुआ था जो आपका इस तरीके से है,
एक क्रोमोसोम और ये है दूसरा क्रोमोसोम, और इनके बीच में पेयरिंग हो गई है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्लियर। यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी कैसा हो जाएगा, जो ये इसके पीछे वाला इसका कॉपी डीएनए वो सामने आ जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर तो 2 ही रहेगा, लेकिन वो कैसा कंडीशन शो करेगा, बाइवेलेंट टेट्राड। किसी को डाउट? बाइवेलेंट टेट्राड, ठीक है। बाइवेलेंट डायड दिख रहा था आपको जाइगोटिन तक, पैकाइटिन में एंड में आपको पैकाइटिन में वो दिखेगा आपको बाइवेलेंट टेट्राड के फॉर्म में। क्लियर है? बाइवेलेंट मतलब वैलेंसी आप क्रोमोसोम की याद रखो, बाइवेलेंट है मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, एंड जो अपीयरेंस है वो दोनों उसके सिस्टर क्रोमेटिड आमने सामने दिखने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राड कंडीशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ, अब विजिबल होगा। क्लियर? विजिबल होगा। अब क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर में क्या है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझो, वैसे पता है तुम लोग को, फिर से सुन लो एक बार। ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होना है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रोमेटिड है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो लेटरली क्लोज होंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच में नहीं हो सकता, डिस्टेंस है यहाँ पे, ये फेस नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका डुप्लीकेट होने के लिए इस साइड निकला होगा और वो वापस से कंडेंस हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट इस साइड हो रहा होगा, वो वापस से कंडेंस हो जाएगा, इसका इस साइड जो निकला वो उलझेगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड उसके वजह से ही अब जो रेप्लिकेट हुए हैं 0.3 टू 0.4%, वो डीएनए वापस से अपने अपने क्रोमोसोम में फिर से वापस से कंडेंस होंगे, एंड उस कंडेंसेशन की वजह से जो वहां पे अपीयरेंस होगा, उसी में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट होगा। क्लियर है बेटा? एक मिनट जरा बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो एकदम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो सीक्वेंस हुआ, इंटरचेंज हुआ, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। तो क्रॉसिंग ओवर, देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ब्रेकेज एंड रीयूनियन हाइपोथेसिस। ब्रेक करेगा वो, एंड दोबारा से वो ब्रेक तो कर गया, लेकिन एक दूसरे के फ्रेगमेंट दूसरे के पास जाके दोबारा से रीयूनियन हो गया। अब इस रीयूनियन के लिए आपको ध्यान में रखना है, आपने एंजाइम पढ़े हैं, लाइगेज एंजाइम, ठीक है, तो यूनिट पूरी यहाँ पे चलेगी रिकॉम्बिनेज एंजाइम की, जो कि इस यूनिट को फॉर्मेशन में, इस स्टेप में रोल प्ले करेगा। ठीक है, लाइगेज कहाँ वर्क करता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में। क्लियर? जब आपका ए जी जी सी ऐसे है और दूसरा सीक्वेंस भी टी जी ए ऐसे है, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तो इनके बन जाएंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड बनाना है आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाला, उसके फॉर्मेशन में लाइगेज एंजाइम रोल प्ले करेगा। क्लियर? ये छोटी छोटी सी बातें आ जाती है कभी कभी क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना है। प्रपोज्ड बाय डार्लिंगटन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स रैंडमली, कहीं पे भी हो सकता है, कितने भी अमाउंट में हो सकता है। वो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज निकालते वक्त आपने परसेंटेज कैलकुलेशन करना देखा होगा। इट ब्रिंग्स न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, रिजल्ट इन वेरिएशन, एंड दैट न्यू रिकॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरिएशन आ रहा है, उसके लिए यही स्टेप रिस्पॉन्सिबल। इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसने कहा, स्टर्न एंड फोर्टा ने। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, डबल थ्रेड स्टेज।
ठीक है। डिप्लोटीन दोनों जो आपका फॉर्मेशन था वो लगभग लगभग अब यहाँ पे क्या होना स्टार्ट होगा कि सेपरेशन उनका स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड डबल थ्रेडेड स्टेज, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सब फेजेस। और इसी में आपने देखा था कि जो oocyte है वो भी हमारी ट्रैप हो जा रही है ह्यूमंस की में, ठीक है, मैमेलियन में। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ऑल सब फेज इज डिप्लोटीन। और वो स्पेशल टाइप की डिप्लोटीन को क्या बोलते हैं, डिक्टियोटिन। फिर जिसमें बाय बर्थ आपका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से अरेस्ट है एंड प्यूबर्टी तक अरेस्ट है, तो दैट इज नोन एज डिक्टियोटिन। इट मे टेक्स फ्यू आवर्स टू सेवरल मंथ after the crossing over. Now sister chromatids start separating from each other. That process is known as terminalization. Clear। जो आपका फ्रेगमेंट सब आपस में उलझे हुए थे वो अलग भी होंगे ना बेटा, तो दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। द सेपरेशन बिगिंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर एंड इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द टीलोमियर। दिस काइंड ऑफ सेपरेशन इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। और वहां पे आप बोल रहे थे कि उनका जुड़ना क्या था, सिनेप्सिस, तो उनका अलग होना क्या हो गया, डी सिनेप्सिस। Clear? As a result of terminalization, the non-sister chromatids separate from each other except at those points where already the crossing over takes place. और यही आपको क्या दिखेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर। कहाँ दिखेगा बेटा, ये गलती होती है पैकाइटिन में, ये आपको कहाँ दिखेगा, जाइगोटिन में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको डिप्लोटिन। ठीक है, डिप्लोटिन में दिखेगा, डिप्लोटिन में दिखेगा। एंड टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने के रिजल्टेंट दिखेगा। तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से, फॉर्मेशन के लिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, लुक के लिए जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ टर्मिनलाइजेशन, दैट इज द रिजल्ट ऑफ डी सिनेप्सिस। क्लियर। ठीक है। दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट आर एक्स शेप्ड, जहां से जुड़ा रह जाएगा वो कैसा हो जाएगा आपका एक्स शेप, क्योंकि यहाँ भी जुड़ा हुआ है, बाकी सारा टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। क्लियर बेटा। एंड आर नोन एज कायस्मेटा। तो कायस्मेटा किसमें दिखेगा आपको, डिप्लोटिन में। फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय जेंसन इन 1909। ये हो गया आपका कायस्मेटा। ये आपके दो जुड़े हुए हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसको आप बोल रहे हो एक्स शेप, कायस्मेटा पूरा। एंड बाकी आपका टर्मिनलाइजेशन हो गया है, एक्सेप्ट कहाँ, जहां उलझा हुआ है, जहां जुड़े हुए। देखो ये सब अलग हो गए, ये अलग हो गया, लेकिन ये अभी ज्वाइंटेड है। काजमेटा और प्रेजेंट एट द एंड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर एंड साइड में है तो टर्मिनल काजमेटा। इफ दे आर प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, इंटर कैलरी काजमेटा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कायस्मेटा का फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट नहीं होगा, तो वहां पे कायस्मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कायस्मेटा किस चीज का रिजल्टेंट है, कायस्मेटा का स्ट्रक्चर आपको क्यों दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई है। मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, और इसी से हम लोग क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कास्मेटा फॉर्मेशन। जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका 0.3-0.4% उतना ज्यादा होगा, उतना 0.3-0.4% को डुप्लीकेट करने के लिए वो डीएनए फ्री होगा। जितना डीएनए फ्री रहेगा उतना उसके उलझने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए more the length of chromosome, more will be the frequency of chiasmata formation. The telocentric chromosomes forms more number of chiasmata. Telocentric मतलब आपका देखो नंबर ऑफ chiasmata कैसे हो गया, टेलोसेंट्रिक, आपका टेलोसेंट्रिक में एक ही आर्म होती है, आई शेप का आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पे कई सारे चांसेस है, यहाँ सेंट्रोमियर वाला बात ही नहीं है। टेलोसेंट्रिक मतलब टिप की तरफ है, आपका एंड पॉइंट पे है, तो अब वो पूरी आर्म फ्री है नंबर ऑफ chiasmata फॉर्मेशन के लिए। Maximum 14 chiasmata are observed in Vicia fava plant chromosomes. डायाकाइनेसिस, डिप्लोटिन में जो टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इट मींस कि जो आपका कायस्मेटा बना था वो कायस्मेटा भी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्लियर, अलग हो जाएगा। द डिप्लोटिन स्टेज स्लोली चेंजेस इनटू डायाकाइनेसिस। इन दिस फेज टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर।
कंप्लीटली डिसअपियर्स यहाँ पे होगा एंड दिस इज द ओवरलैपिंग फेज विद द मेटाफेज। डायाकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब आपका लेट प्रोफेज की तरह है, लास्ट में है, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो आप जो एक क्लियर बाउंड्री नहीं दिखता है ना सेल डिवीजन में, तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि डायाकाइनेसिस इज रिलेटेड टू प्रोमेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज का आपको यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus begins with the disappearance of nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे हटेगा, सेंट्रियोल पोल पे पहुंच चुका होगा और यहाँ से स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और स्पिंडल apparatus के फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द चार्ज्ड होते हैं ये, और एक माइक्रोट्यूब्यूल टूवर्ड्स द पोल निगेटिव चार्ज का होगा एंड टूवर्ड्स द, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल का फाइबर है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर है सपोज, तो ये इधर की तरफ माइनस होगा, इधर की तरफ प्लस होगा, फिर दूसरा आएगा इससे जुड़ेगा, वो माइनस होगा, फिर इधर प्लस होगा। तो इक्वेटर की तरफ आपका प्लस चार्ज होगा एंड पोल के साइड आपका निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये भी नोट्स में दिया हुआ था, रिकॉल कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus begins with the disappearance of nuclear membrane। अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, सभी कवर हो गए होंगे, इसको पढ़ने में लगाएंगे तो टाइम होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, लैप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम वेयर विजुअली विजिबल अंडर द लाइट microscope। The compaction of chromosome continues throughout the lactoteen. This is followed by the second stage, zygote। During the stage, chromosome start pairing together, called the synapses। synthesis भी याद रखना है। Such paired chromosome are homologous chromosome। Electron micrographs of this stage indicate that the chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent or tetrad। However, these are more clearly visible at the next stage। ठीक है, हमें बताइए जाइगोटीन में वो स्प्लिटिंग हो चुकी है, लेकिन दिखता कब है, जब वो आपका डिप्लोटीन स्टेज में जाएगा, पैकाइटिन स्टेज में जाएगा, एंड पैकाइटिन में दिखने लगेगा, डिप्लोटीन में आपका टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट। ड्यूरिंग दिस स्टेट द फ्लोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। पैकाइटिन याद रखना है, जाइगोटीन के जस्ट नेक्स्ट वाला, क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। तो है आपका बाइवेलेंट टेट्राड जाइगोटीन में भी एंड पैकाइटिन में भी, और दोनों ऑप्शन में आपको विजिबली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, विजिबल कहाँ है, देन इट इज विजिबल इन पैकाइटिन। या मोर प्रोमिनेंट, कुछ इस तरीके के वर्ड पूछ रहा है तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जहां जहां पे वो जो आपका एस्मेटा बोल रहे हो, जहां जहां पे आपस में उलझेंगे उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पूछ लेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज है। The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome, exchange of genetic material between two homologous chromosomes, also an enzyme-mediated process and enzyme involved is called recombinase। ठीक है, crossing over leads to the recombination of genetic material on the two chromosome। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकाइटिन, leaving the chromosome linked at the site of crossing over।